नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं रोगने ज़ैतून, जिसको ऑलिव ऑयल कहा जाता है। इसका मिजाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गर्म तर तरतीब दिया है। मैं समझता हूँ जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अब इसका वाज़े तौर पे तौरात और अंजील में ज़िक्र अल्लाह ताला ने दिया है, और इसके अलावा अंबिया कराम इसको बड़े शौक़ से इस्तेमाल फरमाया करते थे। इसको दवाए ग़िज़ा कहा जा सकता है कि ग़िज़ा भी है और दवा भी है। इसका मिजाज गर्म तर तरतीबी है। गर्म तर का मतलब ये है कि ये हरारत को पैदा करने के साथ साथ इंसान के जिस्म से खारिज करने की भी सलाहियत रखता है। और कुरान पाक में सूरह वत्तीन के अंदर इसका ज़िक्र किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका ज़िक्र फरमाया और इसकी बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे बयान किए जाते हैं तिब्बी ज़ुबान के अंदर भी। और अगर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से देखें तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि इसके अंदर हरारत है और ये हरारत पैदा करने के साथ साथ खारिज भी करता है। इसका मतलब ये है कि ये हरारत गरेज़िया को इंसान की जिस्म में डेवलप करने की सलाहियत रखता है और उसको अंदर उसको बढ़ाने की सलाहियत रखता है। और हरारत गरेज़िया का ताल्लुक़ है इंसान के एपिथेलियल सिस्टम, इंसान के जिगर के निज़ाम के साथ है। और कुरान मजीद कहता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, हमारे जो अब्बा और दादा, हमारे जो मतलब कह सकते हैं क्योंकि हमारे बाप हैं, क्योंकि दुनिया कायनात वहाँ से स्टार्ट हुई थी। जब वो ज़मीन पर उतरे थे तो सबसे पहला फल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जैतून का खाया था। अब इस बात से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जैतून की इंसानी ज़िंदगी में क्या हैसियत है। क्योंकि इसका मिजाज गर्म तर है, इसलिए हरारत को पैदा करने के साथ साथ खारिज करता है, जिसकी वजह से इंसान के असाब को तक़वियत मिलना शुरू हो जाती है और इंसान के जिस्म भरना शुरू हो जाता है। अगर उसके अंदर कमज़ोरी है तो कमज़ोरी रफ़ा होना शुरू हो जाती है। और जो जिगर की पथरी होती है या पित्ते की पथरी है, अब दोनों सूरतों में, क्योंकि हमारा पित्ता हमारे जिगर के मतहत काम करता है। अगर हमारा जिगर सही वर्क नहीं करेगा तो हमारा पित्ता भी सही वर्क नहीं करेगा। अब इस सूरत में या तो पित्ते में पथरी बनती है तब भी, अगर जिगर किसी हिस्से में पथरी रुकती है तब भी, दोनों सूरतों के अंदर ये पथरी को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। और जो लागर बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे जिनकी सेहत नहीं बनती, उनको इस्तेमाल करवाने से उनकी सेहत बनना शुरू हो जाती है और उनके जिस्म पे मोटापा आना शुरू हो जाता है। और चूँकि ये गर्म तर मिजाज का हामिल है, इसलिए ये मस्कुलर सिस्टम के दबाव को कम करने की सलाहियत रखता है। यानी हार्ट अटैक के जो ख़तरात होते हैं उनको ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। चूँकि खून में जमता नहीं है और ना ही खून को जमने देता है, इसलिए इसके फ़ायदे बेइंतहा हैं। अगर हम इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यकीनन हमें इसका इस्तेमाल रूटीन में करना चाहिए। और जिन लोगों में एसिडिटी का मसला है, तेज़ाबियत का मसला है, खुश्की का मसला है, उन लोगों के लिए ये बकरे की यखनी के अंदर इस्तेमाल किया जाए या देसी मुर्गी की यखनी में इस्तेमाल किया जाए या सालन में डाल के इस्तेमाल किया जाए तो ये बेइंतहा फ़ायदा पहुंचाता है। और दूसरी सूरत इसकी ये है, अगर किसी इंसान में गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है और वो गर्मी की शिद्दत उसको तंग करती है, उसके लिए परेशानी का बायस बनती है, तो यकीनन दूध में डाल के पीना ये उसके लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये जिस्म में हरारत को पैदा करने के साथ साथ खारिज करता है। और हमें नुकसान तब पहुंचता है हरारत में कि जब हम ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जो हरारत को पैदा करने के साथ साथ जिस्म में स्टॉक करें। जैसे यहाँ पे आप मिसाल ले सकते हैं, तारे मीरे का तेल है, ये हरारत को पैदा करने के साथ स्टॉक करता है। इसी तरह सरसों का तेल है, ये भी हरारत को पैदा करने का साथ साथ स्टॉक करता है। इसके बाद अलसी का तेल ले लें, ये भी हरारत को पैदा करने के साथ जिस्म के अंदर स्टॉक करता है। जहाँ पे हमें हरारत को स्टॉक नहीं करना बल्कि जिस्म से खारिज करना है, क्योंकि अगर हरारत एक्स्ट्रा हो जाएगी तो हमारे लिए मुख्तलिफ प्रॉब्लम का सबब बनेगी। जैसे पीला यरकान टाइप कुछ मसले सामने आ सकते हैं, तकतीरुल बॉल का मसला बन सकता है, हमारा स्किन पीली होनी शुरू हो सकती है, हमें येलो कलर के मोशन लगना शुरू हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती जितनी कि खुश्की के अंदर मसाइल हमारे लिए पैदा होते हैं और हमारे लिए तकलीफ़ का सामान बनते हैं। इसलिए जैतून का इस्तेमाल इंतहाई मतनासिब है, मतलब इसको आप किसी भी हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं, सवाई ये कि रतूबात ना हो इंसान के जिस्म में। अगर खुश्की है तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर गर्मी है तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसका मिजाज गर्म तर है। ये हरारत को पैदा करने के साथ साथ जिस्म से स्टॉक खारिज करता है, स्टॉक नहीं करता। तो जब ये खारिज करता है तो जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा गर्मी को नहीं रुकने देगा, तो वो इंसान के लिए मुसीबत का बायस नहीं होगी।
खुश्की और तेज़ाबियत की वजह से अगर जिगर में सुकून हो, यानी आपका सबसे बड़ा गुद्दत अगर तस्कीन की हालत में है, तो तस्कीन की हालत में होने की वजह से वो अपने हिस्से की चीज़ों को रोक देगा और यहाँ से फिर हमारे सामने पथरियों जैसी कंडीशन सामने आना शुरू होती है। चूँकि इसका मिजाज गर्म तर है, इस तेल का, ऑलिव ऑयल का, और ये गदूद नाकला को एक्टिव करने की सलाहियत रखता है। जैसे ही गदूद नाकला को एक्टिव करता है तो इंसान के किसी भी हिस्से में अगर पथरियाँ रुकी हुई हैं तो वो खारिज होना शुरू हो जाएंगी। यानी इसका इस्तेमाल इस हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद दाद, गंज, चंबल, इन तमाम जगहों पे लगाना भी फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन इसका अंदरूनी इस्तेमाल आपके खून की तवानाई में इजाफ़ा करेगा, और जैसे जैसे आपके खून की तवानाई बढ़ती चली जाएगी और आपका जिगर एक्टिव होता चला जाएगा। चूँकि ये मुहर्रिक जिगर है, जिगर को हरकत देता है, तेज़ करता है। जैसे जैसे गदूद नाकला तेज़ होते हैं तो गदूद नाकला के तेज़ होने की वजह से ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर रोकने नहीं देगा, और जैसे जैसे दबाव बढ़ता चला जाएगा तो उसकी स्पीड से किडनी एक्टिव हो जाएंगी, और किडनी एक्टिव होने के साथ साथ हरारत पैदा होने के साथ साथ खारिज होना शुरू हो जाएगी, जो कि आपके दिल, आपके जिगर और आपके दिमाग के हवाले से, तीनों हवाले से बेइंतहा शानदार होगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसकी तारीफ़ कुरान पाक में फरमाई, जिसका फल हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस्तेमाल फरमाया, और फिर दुनिया के अंदर जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उसके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद अगर आप देखें तो सब लोगों ने, सहाबा कराम में सब ने जैतून का इस्तेमाल फरमाया, क्योंकि ताकीद हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और जिस चीज़ की ताकीद हमारे आका सल्लल्लाहु फरमा रहे हों उस चीज़ की अफादियत में किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं रह जाना चाहिए। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।